मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन क्या यहाँ पे जो लोग हैं वो खुशहाल हैं? क्या यहाँ पे उस लेवल का जो है वेलबींग है? वेलबींग जो वर्ड होता है ना, कि लोग क्या बहुत खुशहाली है कि नहीं इंडिया में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज के लोग हैं? सेटिस्फाइड है कि नहीं है? खुशी कितनी है हम लोगों में, ठीक है ना? हमारा जो सोशल है, हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो लोगों तक जो फूड या फिर जो जरूरी चीजों की जो एक्सेस है वो है कि नहीं? अब अमीर आदमी अगर है, तो अगर आप अंबानी है, टाटा बिरला, इनसे अगर आप मेजर करोगे तो इनके पास तो सब कुछ है। अगर कोई भी सिचुएशन आ जाएगी तो इनके पास तो ऑलरेडी है ही सब कुछ। लेकिन आप एक्चुअल डेवलपमेंट कब मेजर करते हो? जब आपके आपके देश का गरीब से गरीब आदमी जो है, उसको भी अगर जो है चीजें मिल रही है, अवेलेबल है, एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, तब जाके आप मान सकते हो कि आपके देश में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट तो एक चीज है, लेकिन हम उसे इकोनॉमिकली मेजर नहीं कर सकते। हमें उसे जो एक दूसरा एस्पेक्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के नजरिए से भी उसको हमें मेजर करना चाहिए। ठीक है, तो हमने कह दिया कि कि इंडिया इज अ डेवलप कंट्री बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इट डज नॉट मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी वेल बीइंग। देयर इज सोशल वेलफेयर, देयर इज हेल्थ रिलेटेड जो है हमारे देश में इश्यूज नहीं है। तो ये चीज जो है आप नहीं कह सकते हो। तो इसीलिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट को अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज बाद में जो है काफी सामने आई कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट जो है क्या है, और इसको क्यों इसकी जरूरत क्यों है पढ़ने की। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो है ये लगता है फ्रंट पेज है ना? तो इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट छापी जाती है। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो मैंने आपको बता दिया ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अलग है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम पढ़ते हैं। वृद्धि और डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? विकास। ठीक है ना? वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? आप ये दोनों वर्ड बहुत बार आपने सुने होंगे, लेकिन आपने ये कई बार साइमल्टेनियसली यूज किए जाते हैं, लेकिन आपको उसके बेसिक डिफरेंस बहुत बार हम नहीं सोच पाते हैं। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चेंज होता है, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। बट ये बदलाव कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, किस तरह का है, उसके बारे में हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन में जो है ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, ग्रोथ मतलब कि कुछ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारी जनसंख्या ग्रोथ हुई, ग्रोथ मतलब कुछ बढ़ा है हमारी जनसंख्या में। ठीक है, दूसरी तरफ हमने कहा इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है, तो इसका मतलब कि डेवलपमेंट हुआ तो वो भी कुछ हम यही सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है ना? कुछ ना कुछ एडिशन हुआ है। तो दोनों जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कुछ बदलाव आया है। ठीक है ना? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अब वो बदलाव क्या है? आपने कहा ना कि भाई देखो पहले से तो भी इंडिया में काफी डेवलपमेंट हो गया है, तो पहले से भी इंडिया में डेवलपमेंट हो गया, इसका मतलब कि पहले से हम आज की कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंडिया में डेवलपमेंट आया है। फिर हमने कहा यार इंडिया की पॉपुलेशन यार बहुत बढ़ गई है पहले से ज्यादा, इसका मतलब पहले से ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब कि जो भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेजर करते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, है ना? कुछ टाइम बीतने के बाद ही हम मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपकी क्लास में कह रही हूँ अच्छा ये बच्चा देखो इसमें काफी बदलाव आया है, काफी अच्छा ये पढ़ने लग गया है, इसका मतलब कि पहले अच्छा नहीं पढ़ता था लेकिन अब अच्छा पढ़ रहा है, टाइम के हिसाब से इसमें जो है सुधार आया है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ दे आर मेजर्ड चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी चेंजेस क्या है देखते हैं उसको आगे चल के। द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्रोथ का जो एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप डिफरेंस बताइए। तो ग्रोथ का जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ वो है जो डेवलपमेंट से इसको अलग करता है, वो है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड वैल्यू न्यूट्रल होता है। ठीक है ना? इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ग्रोथ मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता है। ठीक है, मैंने अगर कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, ठीक है, अब वो ग्रोथ को हम ये नहीं कहेंगे अच्छा ग्रोथ अच्छी हुई या बुरी हुई है। ग्रोथ हमेशा जो है ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है वैसे, लेकिन मेनली जो है होता है आपका वो ऊपर की तरफ ही मुझसे लेते हैं, और वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी होती है उसमें, है ना? जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है तो इसका मतलब कुछ क्वांटिटी ग्रोथ हुई है, 1 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है या 2% पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा कि आपकी एज में ग्रोथ हुआ है ना? तो इसका मतलब क्या है कि आप पिछले साल 14 साल के होंगे तो इस साल 15 साल के होंगे, इसका मतलब कि आपकी एज में ग्रोथ हो रहा है, तो वो कुछ क्वांटिटी है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ है, इसका मतलब कि पहले जैसे गेहूं की एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें ग्रोथ हुआ है, इसका मतलब पिछले साल गेहूं 1 टन हुआ होगा, इस बार उससे ज्यादा हुआ है ना? तो मतलब जब भी हम ग्रोथ मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी, है ना? लीटर है
तो ग्राम है, केजी है, या फिर पॉपुलेशन करोड़ में हो गया या बिलियन में हो गया, तो मतलब हमेशा ग्रोथ क्वांटिटी में आती है और वो वैल्यू न्यूट्रल होता है। वैल्यू न्यूट्रल मतलब कोई वैल्यू नहीं होती है ग्रोथ में, हम अच्छा या बुरा नहीं कहते हैं। बट डेवलपमेंट इसका अपोजिट है। इट देन लेकिन डेवलपमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, पर इसी का देखते हैं। सो इट इज वैल्यू न्यूट्रल एंड इट मे हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन, ठीक है। लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हो सकता है। जैसे आपने बहुत देखा कि कई कंट्रीज हैं वहां पे पॉपुलेशन नीचे ही पहुंच गई, ऊपर नहीं इंक्रीज हुई और नीचे ही पहुंच गई, ठीक है, माइनस में पहुंच गई। कहीं प्लस में, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। दिस मीन्स दैट द चेंज मे बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। अब मैंने कहा अच्छा आपकी जो पढ़ाई उसमें देखते हैं क्या ग्रोथ हुई है, तो कुछ बच्चे जो है फर्स्ट प्री बोर्ड में मान लो 40 लेकर आए बच्चा, तो अगले प्री बोर्ड में वो लेकर आ गया 45, इसका मतलब उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, पॉजिटिव हुई है। और कोई बच्चा जो है पहले प्री बोर्ड में 35 लाया था, आगे की प्री बोर्ड में 30 ले आया, इसका मतलब माइनस हुआ है, 5 नंबर कम हो गए। तो ग्रोथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है या तो निगेटिव होती है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू मतलब जो ग्रोथ होती है उसको हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, वो वैल्यू न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। तो ये जो मैंने आपको टिक मार्क कराया आप देख लीजिए, इट इज वैल्यू न्यूट्रल, इट इज क्वांटिटेटिव, हमेशा उसमें क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है ग्रोथ में, क्योंकि ग्रोथ हमेशा क्वांटिटी को ही लेकर चलता है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इट मे हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव साइन भी हो सकता है। देन डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट होता है वो उसमें हमेशा क्वालिटेटिव चेंज आता है, क्वालिटी में, ठीक है। क्वालिटी मतलब क्या होता है कि जो उसकी गुणवत्ता होती है ना। अब मैंने कहा कि भाई इंडिया जो है ये काफी डेवलप हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेवलप मीन्स कि कुछ पॉजिटिव ही हुआ है। अगर मान लो इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, ठीक है, तो मैं ये नहीं मान लो कि शौचालय नहीं बना है और जो रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं है, और चाहे 50 साल हो जाए चाहे 100 साल हो जाए, तो 100 साल होने के बाद भी अगर ये चीजें नहीं बनी तो हम ये नहीं कहेंगे इंडिया में डेवलपमेंट हो गया है, क्योंकि इंडिया में तो कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपके देश में कुछ बदलाव अच्छे के लिए हो रहा है तभी हम उसे कहेंगे कि डेवलपमेंट हुआ है, तभी उसको हम जो है विकास मानेंगे, क्योंकि वो हमेशा डेवलपमेंट पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। मैंने कहा कि अच्छा इसमें तो काफी डेवलपमेंट है भाई, इस बच्चे में जो है काफी डेवलपमेंट है, ये काफी अच्छा कर रहा है, इसका मतलब कि अगर मैंने कहा कि डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका मतलब वो अच्छा ही हो रहा होगा। ये नहीं कि मैंने कह दिया हाँ ये इस बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि कुछ नहीं पढ़ रहा है, ये तो नहीं होता ना। डेवलपमेंट वर्ड का मतलब क्या है कि डेवलप, ऊपर की तरफ आना। डेवलप कुछ चीज जब होती है, इवॉल्व जब कोई चीज होती है, मतलब वो नीचे से ऊपर आती है ना। तो डेवलपमेंट इज ऑलवेज क्वालिटेटिव, वो किसी भी चीज की क्वालिटी बताता है। मैंने कहा इस बच्चे में डेवलपमेंट है काफी, इसका तो वो बच्चे की क्वालिटी बता रहा है। मैंने कहा इंडिया जो है काफी डेवलप कर गया, इसका मतलब इंडिया की क्वालिटी बता रहा है कि इंडिया में काफी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो। फिर मैंने कहा कि यार काफी, यार ये एरिया तो काफी डेवलप हो गया ऋषिकेश, मैं तो बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, देखो कितनी अच्छी रोड बन गई है, कितना अच्छा, मतलब अच्छा ही अच्छा मेरे मुंह से निकलेगा अगर मैंने डेवलपमेंट कहा है ऋषिकेश के लिए तो, ठीक है। तो हमेशा जो डेवलपमेंट है वो किसी चीज की क्वालिटी बताता है, वो क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, निगेटिव नहीं होती है। डेवलपमेंट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज क्वालिटेटिव, ये आप किसी चीज की क्वालिटी बताता है। then this means that development cannot take place unless there is an increment or addition to the existing conditions। तो वही मैंने आपसे कहा कि डेवलपमेंट जो है हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है और एडिशन हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने कहना यार तुम्हारी तो नौकरी में बड़ी यार तरक्की हो गई तुम्हारी तो, हाँ मैं तो मतलब मैं पहले टीचर थी, अब मैं प्रिंसिपल बन गई हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी मैं टीचर से प्रिंसिपल बन गई, उसका मतलब मेरा इंक्रीमेंट हुआ है ना, एडिशन हुआ है ना मेरे पोस्ट में, है ना, हर चीज में, सैलरी में। तो ये क्या हुआ, एडिशन हुआ है, मेरा डेवलपमेंट हुआ है। आप जो है अभी जो है अब आपका भी डेवलपमेंट हुआ है, आप एक साल एक फर्स्ट क्लास में आए होंगे, आज आप 12th क्लास में, तो आपका डेवलपमेंट हुआ है ना धीरे धीरे। तो इसे ये क्या होता है, इंक्रीमेंट, हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होता है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। तो डेवलपमेंट तब होता है जब ग्रोथ होती है लेकिन वो पॉजिटिव होती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। कि भाई अमेरिका डेवलप कंट्री है, तो यूरोप डेवलप कंट्री है, तो हम क्यों कहते हैं उनको डेवलप कंट्री, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ चीजें ऐड हुई है लेकिन वो पॉजिटिव हुई है, वहां पे सब बहुत ज्यादा चीजें जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए हम उनको डेवलप कंट्रीज कहते हैं। देन एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 लाख टू 2 lakhs ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी से द सिटी हैज ग्रोन, ठीक है। तो अगर मान लो किसी शहर की जनसंख्या, ऋषिकेश की जनसंख्या आज 1 लाख है, आज से 5 साल बाद 2 लाख हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि भाई ऋषिकेश बढ़ गई है सिटी, इसमें ग्रोथ हुआ है,
ठीक है। लेकिन अगर वहां पे हाउसिंग फैसिलिटी ऋषिकेश में या प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज या फिर और भी कोई चीजें वो नहीं ग्रो हुई, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे ग्रोथ तो हुआ है बट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए, और दोनों ही साइमल्टेनियसली मोस्ट ऑफ द टाइम साथ ही चलते हैं, लेकिन जो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट तभी बनता है जब वो पॉजिटिव हो। तो अगर किसी भी एरिया में सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे डेवलपमेंट भी होगा। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि भले ही हमारा देश कितने भी इनकम अर्न कर ले, लेकिन अगर वहां पे हमारी कंट्री कितना भी जीडीपी हाई दिखा दे, नेशनल इनकम हाई दिखा दे, लेकिन अगर यहाँ पे लोग जो है खुश नहीं है, लोगों में वेलफेयर नहीं है, तो इसका मतलब कि डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हुआ है। ठीक है। सिर्फ इकोनॉमिकली हम मेजर कर रहे हैं, हम लोगों के नजरिए से मेजर नहीं कर रहे हैं। For many decades, a country's level of development was measured only in terms of its इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि बहुत टाइम से जो है कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो हम मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है। किसी भी देश ने जितना पैसा कमाया उतना ही वो डेवलप है। दिस मीन्स दैट द बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री द मोर डेवलप इट वाज कंसिडर्ड, इवन दो दिस ग्रोथ डिड नॉट रियली मीन मच चेंज इन द लाइव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, समझ में आया? तो मैं वही जो बोल रही हूँ कि हम जितनी देश की बड़ी इकोनॉमी उतना ही हम उसको डेवलप कहते हैं। तो इंडिया को डेवलप एक कहते हैं ना, हम लोग बहुत खुश होते थे कि भाई बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत की। लेकिन हमने क्या ये देखा कि क्या लोग जो है भारत लोग, उनकी लाइफ में कोई बदलाव आया है क्या? हमारी जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई बदलाव आया है? या हमारी क्या 100% हमारे इंडिया के लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर किस बात का डेवलपमेंट है ना? तो इसीलिए हमारा जो पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जितनी बड़ी इकोनॉमी, जितना आप ज्यादा नेशनल इनकम शो कर लीजिए, उतना ही लोग खुश रहते थे कि हाँ हमारा देश तरक्की कर रहा है। बट जब हमने उसको बेस लेवल पे देखा क्या लोगों के साथ क्या हो रहा है, तब हमें पता चलता है कि ये रियल मायने में डेवलपमेंट नहीं है। The idea that the quality of life people enjoy in a country, the opportunities they have and freedom they enjoy are important aspects of development is not new। ठीक है। तो इसीलिए क्या आपके देश के लोगों की, जो लोग रहते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है लोगों की? ठीक है ना, लाइफ की क्वालिटी कैसी, क्या अच्छी क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं वो लोग? क्या अपॉर्चुनिटीज उनके सामने बेहतर अपॉर्चुनिटीज है? क्या वो आजाद हैं उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करने के लिए? या फिर कितने खुशहाल है वो? क्या वो अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं? तो ये सब जब आप क्वेश्चन देखते हो और अगर ये चीजें फुलफिल हो रही हैं आपके देश में, तब आप कह सकते हो कि आपकी जो मतलब देश में जो है डेवलपमेंट हो रहा है। अब आप यहाँ के लोगों की और वहाँ जो हमारे काउंटर पार्ट्स है वेस्टर्न कंट्रीज, उनकी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप जानते हो कि हमारे इंडिया के लोग जो हैं, या फिर एशिया के बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लोगों की मैक्सिमम लाइफ बीत जाती है खाना जो है 3 टाइम की जो है क्या खाना जो है उसके लिए कमाने के लिए, कपड़ों के लिए, फिर बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। तो मतलब वो जो एक लाइफ एक इंजॉय की जाती है ना, वो चीज यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली इतने भी वीक हैं कि हम पूरा जो है हम ये सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम जो है कमा रहे हैं तो हम अपने ऊपर खर्च करें। हम ये सोचते हैं कि हम जो कमा रहे हैं हम वो हमारे आगे 3-4 पीढ़ियों के लिए सोच के चले जाते हैं, है ना, कि भाई घर बनवा दे तो हमारा बच्चा उसमें रहेगा, तो उसका बच्चा उसमें रहेगा। तो हम लोग मतलब क्योंकि इकोनॉमिकली जो है हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली पुअर है, तो हम बैकअप प्लान ही सबसे पहले लेके चलते रहते हैं। अगर हम एक बार सोचेंगे कि हमें अब तो खैर चीजें चेंज हो रही है, लोग घूमने फिरने सब जाते हैं लेजर एक्टिविटीज में, लेकिन अगर हम ये सोचे कि यार चलो घूमने चलते हैं, हमारे पास पैसे होंगे कि हम चलो यूरोप टूर पे करके आते हैं, 2 लाख का यूरोप टूर लगेगा एक आदमी का, करके आते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये 10,000 बार सोचेंगे कि यार 2 लाख हम यूरोप टूर पे लगाएंगे, इससे अच्छा तो हम उसको कहीं सेव कर देते हैं, तो ये हमारे बच्चे की पढ़ाई में काम आ जाएगा, तो या तो इसमें काम आ जाएगा, अब या 2 लाख रुपए हम इस पे खर्च कर दें, है ना। तो ये चीजें होती हैं क्योंकि हमारे पास अभी भी हम इकोनॉमिकली काफी वीक है। तो हम मतलब दिमाग में हमारा यही चलता रहता है कि हम हमारे लिए 1 रुपए खर्च करना भी हम उसे सोचते हैं कि कहीं हम उसे दूसरी चीज में लगा दें। तो वो हमारे जो एक फ्रीडम होती है लाइफ जीने की, अब ये भी नहीं कि आप सारे पैसे उड़ा भाई अब कि एक काम करो, कमाओ और सारे के सारे उड़ा दो, ये भी नहीं होता है। लेकिन एक इतनी आजादी हमें नहीं है, क्योंकि हमारे जो है पावर्टी और अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने कम है। जबकि आप वहीं आप यूरोपियन कंट्रीज को लीजिए या वेस्टर्न जो कंट्रीज है, वहां पे जो है कि लोग क्योंकि इकोनॉमिकली उनको पता है कि वो काफी सिक्योर है, गवर्नमेंट उनको काफी ज्यादा जो बेनिफिट्स देती है, और उनके पास इतने मतलब अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, तो इससे क्या होगा कि उनकी जो लाइफ है मतलब सिक्योर हो चुकी है। तो आप देखिए हमारे यहाँ पे अगर लोग अभी भी क्या करते हैं, सोचते हैं हम कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, हम ये कर लें, क्योंकि उन्हें मालूम कि ये सब जो है जॉब सिक्योर जॉब है, या क्लर्क भी बन जाएंगे सरकारी नौकरी में, तो हमारी जॉब है जो सिक्योर हो जाएगी।
क्योंकि हम उससे हट के नहीं सोच सकते। हम अगर ये सोचे कोई तुम्हें कह दे कि भाई हम सिंगर बन जाए, डांसर बन जाए, ये सब तो सबको ये लगता है कि इसमें सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो सही बात है, क्योंकि कहाँ तक फैमिली इतनी अमीर होती नहीं है, तो कहाँ तक आपकी सिक्योरिटी लेगी। लेकिन वही यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज में लोग फोटोग्राफर बन जाते हैं, तो कहीं कहाँ का घूमने ऐसे ऐसे से काम करेंगे कि मतलब जो हम लोग सोच ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि वहाँ उनके पास जो है इकोनॉमिक जो प्लान है, बैकअप है, उतना स्ट्रांग रहता है उन लोगों के पास कि वो नहीं भी कमाते हैं तो वो अपने लेजर वाले काम करते हैं। लेजर मतलब जो उनको दिल से अच्छा लगता है वो प्रोफेशन वो अपनाते हैं, वो करते हैं। कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर ली तो पता नहीं कोई एडवेंचर टूर पे निकल गया, तो कहीं मतलब कि कोई कुछ और करके बैठा हुआ, अजीब अजीब चीज मतलब कि वहां पे चीजें करते हैं जो हम लोग सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि यार वो सिक्योरिटी नहीं है उसमें। तो लोग इतना क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बेहतर है ना। इकोनॉमिकली वो इतने अब हाई वो हो चुके हैं बिल्कुल, देश उनके इतने डेवलप हैं कि उन्हें अब इस चक्कर में नहीं पड़ना कि हमको कल को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये चीज होती है कि क्या हमारे देश के लोग नागरिक जो है वो उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो बेहतर है कि नहीं है, ठीक है। So these ideas were clearly spelled out for the first time in the late 80s and early 19th century, 90s सेंचुरी नहीं 1980s एंड 90s के टाइम में टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, इनका नाम बिल्कुल रट लीजिएगा आप, टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन। ये तो दोनों की दोनों जो है ये नोबेल प्राइज पीस, इसमें अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, महबूब उल हक को पीस के लिए मिला हुआ है। तो महबूब उल हक जो है इनकी स्टोरी ये है कि उन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया था बांग्लादेश में, ठीक है। और लोगों की ही मदद से इन्होंने क्या किया, एक ग्रामीण बैंक बनाया और जो किसान थे उनको सस्ते में ब्याज पे जो है लोन दिया ताकि वो अपनी खेती बाड़ी ठीक से कर सके। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ इनका पूरे बांग्लादेश में। तो इनको मतलब जो है अवार्ड मिला था पीस के लिए, नोबेल प्राइज। तो इसलिए तब से ये काफी फेमस है। उन्होंने अपना जो है एक वो दिया यही इसको लेकर कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं आगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय महबूब उल हक, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक ने ही ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी देखो क्वेश्चन आता है कि हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड उनके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उसको आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो आपको कहते हैं डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइस, improves their lives, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है महबूब उल हक के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ऐसा एक आपका डेवलपमेंट है जिसमें लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस हो करने के लिए, कि भाई मुझे सिर्फ ये नहीं बनना है, मुझे सिर्फ ये नहीं करना है, मेरे पास और बहुत सारी चॉइसेस हैं जिससे मैं एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकती हूँ, या मीनिंगफुल लाइफ जी सकता हूँ मैं, ठीक है। ये अंधे भेड़ चाल में नहीं है कि हाँ यार कुछ नहीं चलो ये कर लो ये कर लो। मतलब आपकी लाइफ का जो मानव विकास हम उसी को कहते हैं जब एक मनुष्य एक मीनिंगफुल लाइफ जीता है जैसा वो जीना चाहता है। मतलब वो गलत चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए, मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए। अगर आप मान लो टीचर ही बनना चाहता है कोई बच्चा, तो अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो नहीं बन पा रहा है, तो उसका मतलब उसकी लाइफ जो है मीनिंगफुल नहीं है। आप मान लो कोई बच्चा है जो है डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसके पास पैसे नहीं है कि वो पढ़ाई कर पाए, तो उसका मतलब क्या, उसके पास बेहतर चॉइस नहीं है। बेहतर उसके पास जो है वो अपनी जो उसके पास कैलिबर है, जो उसका वो जो करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं कर पा रहा, तो उसका मतलब उसकी लाइफ जो है मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। तो जो लाइफ में आप करना चाहते हो अच्छा और वो आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो उसका मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ मीनिंगफुल नहीं जी पा रहे हो। तो उस केस में आपकी लाइफ जो है उस केस में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो डेवलपमेंट इज पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट जहां भी होता है वहां पे लोग जो होते हैं सबसे सेंटर में होते हैं। और दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर जो वो चाहते हैं उस तरह की वो एक प्रोफेशन फॉलो करते हैं, उस तरह की जो है मतलब वो चीजें एक्टिविटीज करते हैं, है ना। वो अगर मान लो वो हफ्ते में, आपको पता है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज में क्या है कि वहां पे वो 5 दिन काम करते हैं और वीकेंड पे उनको उनकी सैलरी मिल जाती है, ठीक है। 5 दिन काम करने के बाद उनको सैलरी मिल जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो नहीं कि वो बचा बचा के रखें, वो जाके उसको इंजॉय करते हैं। कुछ हिस्सा तो रखते ही होंगे, लेकिन जो है उसको इंजॉय करते हैं और घूमते फिरते हैं। ये नहीं है कि मतलब परेशान होकर बैठे हुए हैं आगे का सोच रहे हैं, ठीक है।
तो जो इंडियंस यहाँ से जाते हैं ना, मतलब इंडिया से जाते हैं वहां पे, तो हम लोग क्या तो वैसी रहती है ना कि मतलब पैसे को सेव करने वाली। तो वो जो लोग जब देखते हैं इंडियंस को, कहते हैं कि इंडियंस बड़े अजीब से होते हैं, क्योंकि वो मतलब इतनी कंजूसी करते हैं, पैसों को बचा बचा के रखते हैं। वहां पे ये चीज नहीं होती है, वो वहां पे कमाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, है ना। तो हमारी तो जो मेंटेलिटी है वो वही है। लेकिन हर चीज का अच्छा बुरा हम नहीं कह सकते, क्योंकि सेव करना भी जरूरी होता है। तो बेसिकली मीनिंगफुल लाइफ जीना जो है, पर्पसफुल लाइफ जीना जो होता है, उसी को हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। और ये बात किसने कही थी? डॉक्टर महबूबुल हक ने। तो ये हो गया आपका जो है पहला जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि विच टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप बताएंगे डॉक्टर महबूबुल हक, और दूसरे कौन थे? अमर्त्य सेन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, व्हाट इज ए मीनिंगफुल लाइफ। देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो। इसमें मीनिंगफुल लाइफ में दिया हैप्पी बर्थडे शहनाज। तो वो कह रही थैंक्स प्रिया। अब इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो कह रही है कि विश मी गुड हेल्थ ऑल्सो, आई वॉन्ट टू बी एबल टू कम्प्लीट स्कूल एंड गो टू कॉलेज। ठीक है। आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू समथिंग टू मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ। तो वो वही कह रही है कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, कॉलेज जाना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ से कुछ अच्छा कर सकूं। ठीक है। तो ये क्या हुआ? आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। अब देखो, आप हमारा एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई की। ठीक है। तो पढ़ाई करके ऐसा नहीं कि हमने जो पढ़ाई की पूरे पैसे हमने लगाए हमारे पेरेंट्स ने, फिर हम उसका कर के बैठ गए। हम लोग आज जॉब कर रहे हैं, हमने बीएड किया अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग, फिर हमने जो है कंपटीशन किया, फिर उसके बाद हम लोग आज जॉब कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइफ मीनिंगफुल है। हमने अपने जो शिक्षा हमने ग्रहण की, हमने जो भी हमने सीखा, उसको हमने वेस्ट नहीं किया है। उसको हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम पैसे अर्न कर रहे हैं, और अर्न करने के बाद उसका कुछ हिस्सा हम अपनी सरकार को दे रहे हैं। हम नेशनल इनकम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू टैक्स। तो हमारी लाइफ क्या है? मीनिंगफुल है। हम अपने आप को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग कंट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी लाइफ क्या हो गई? मीनिंगफुल हो गई। ठीक है। मेरे लिए अब जरूरी थोड़ा है कि मैं आईएएस ऑफिसर ही बन जाऊंगी तभी मेरी लाइफ मीनिंगफुल होगी, या मैं डॉक्टर रही तो मैं किसी इंजीनियर से कम हूँ। ठीक है ना। एक क्लर्क होगा, चाहे जो भी होगा, कम से कम मैं अपना गुजारा कर रही हूँ, मैं टैक्स भर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हूँ, और किसी से हमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी नजर में किसी बच्चे को डांस अच्छा लगता होगा, तो उसके लिए हमें लगा डांस करना बेकार है, लेकिन उसके लिए वही लाइफ मीनिंगफुल है जो वो उसमें अचीव कर पाए। तो मतलब ये सब डिफरेंट चीजें। नाउ लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मींस टू बी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास जो है उसके सबसे अहम एस्पेक्ट क्या है कि एक अच्छी, मतलब कि देखो तीन चीजें आती हैं इसमें। एक हेल्थ आता है आपका। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट में तीन चीजें आपको मेजर करनी होती है। एक आपका हेल्थ आता है, दूसरा आता है आपका लिटरेसी, मतलब एजुकेशन जो लेवल होता है, और तीसरा आता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज तक आपकी पहुंच। इन टर्म जैसे फूड है ना, इन सब चीजों तक आपकी कितनी पहुंच है। इन तीनों ही चीजों को हम मेजर करते हैं, और तब बताते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट है कि नहीं है पर्टिकुलर कंट्री में। तो जैसे देखो ये आ गया एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये तीन चीजें आप अपने दिमाग में रख लीजिए, एजुकेशन, हेल्थ और एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये तीन चीजें अगर किसी भी कंट्री में अगर बहुत अच्छी डेवलप है, तब उस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये जो तीनों है मुझे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो मैं कल की जो है क्लास में एक्सप्लेन करूंगी इसको। ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया है, तो उसमें अगर कुछ आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं भी। और जो भी